नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं केजी अग्रवाल हिंदी विषय अध्यापक आप सभी विद्यार्थियों का एनबीएफ पब्लिक स्कूल की ओर से पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन वीडियो क्लास से पुनः एक बार अपनी पढ़ाई को प्रारंभ कर सकेंगे। हम लोगों ने अप्रैल और मई के माह में जिस प्रकार से इन डिजिटल क्लासों के माध्यम से अपनी पढ़ाई की थी, हम उस पढ़ाई को इस जुलाई माह से आगे बढ़ाने का प्रयास करने जा रहे हैं। अब मैं सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हमारी पिछली कक्षाओं में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, उन सभी अध्यायों का, चाहे वह व्याकरण से संबंधित हो, चाहे आपकी क्षितिज पुस्तिका से संबंधित हो, चाहे आपकी कृतिका पुस्तिका से संबंधित हो, उन सभी पाठों से संबंधित जितनी भी बातें हम लोगों ने की थी, उन बातों का एक बार पुनः रिवीजन के कार्यकाल के दौरान हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन वीडियो में अनुशासन के साथ और रेगुलरिटी के साथ जुड़े रहे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पूर्व में पढ़े हुए सभी चैप्टरों के बारे में जानकारी के विषय में। तो मैंने आप लोगों को आपकी क्षितिज पुस्तिका के अंतर्गत आपकी जो प्रथम पुस्तिका है क्षितिज, जिसमें कि आपके गद्य और पद्य दो खंड है, उनमें से पहला खंड आपका गद्य, जिसमें कि मैंने आपको पहला चैप्टर नेताजी का चश्मा कंप्लीटली आंतरिक और बाह्य प्रश्नों के साथ क्लियर करा दिया था। दूसरा चैप्टर बाल गोविंद भगत, इसको भी हम पढ़ चुके थे। तीसरा चैप्टर आपका था यशपाल का लखनवी अंदाज, इस चैप्टर को भी हम पूरी तरीके से पढ़ चुके थे। तो गद्य में जो हमने 3 चैप्टर पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, इन वीडियोज़ को अर्थात उन चैप्टरों को हम पुनः एक बार रिवीजन के दौरान पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात करूँ मैं काव्य खंड की, तो काव्य खंड के अंदर आपको पहला चैप्टर कवि सूरदास जी द्वारा भ्रमर गीत के पद, इसको मैंने आपको अर्थ के साथ कंप्लीटली पढ़ा दिया था। दूसरा चैप्टर कवि तुलसीदास द्वारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी आपको कंप्लीटली पढ़ा दिया था। तीसरे चैप्टर की बात करूं तो तीसरे चैप्टर में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उत्साह चैप्टर भी पूरी तरीके से अर्थ के साथ समझा दिया था। इसके बाद हम लोगों ने काव्य खंड के चतुर्थ अध्याय, जो कि आप लोगों का था यह दंतुरित मुस्कान, इसको भी हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। इस तरीके से हम लोगों ने हमारे पद्य पाठ के अंतर्गत 4 अध्यायों का अध्ययन पूर्व कक्षाओं में कर लिया था। अब बात करूं मैं आपसे ग्रामर की, तो ग्रामर के अंतर्गत आप लोगों को मैंने अभी तक जो पढ़ाया है वह केवल आपका एक प्रकरण था, जिसका नाम है वाक्य, जिसमें मैंने आपको वाक्य की परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य रूपांतरण, इन तीनों ही प्रकरणों को बड़े ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। वाक्य रूपांतरण एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, इसलिए पुनः हम एक बार वाक्य रूपांतरण को बहुत विशेष अर्थात विस्तृत के साथ पढ़ेंगे। अब देखिए, आप सभी विद्यार्थियों को जिन बातों से मैंने अभी तक अवगत कराया है वह सभी हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित है। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि हम बारी बारी से एक एक करके चैप्टरों का पुनः अध्ययन करेंगे, अर्थात उनका रिवीजन कार्यकाल के दौरान। तो अब देखिए, आप रिवीजन का जो कार्य का जो समय है, यह आपका कम से कम दिनों में और अच्छे से अच्छे आपका कार्य हो सके, इसके लिए मेरा और आपका दोनों का इन वीडियोज़ में सक्रिय रहना अति आवश्यक है। इसलिए आप लोग इस क्लास में सक्रिय रूप से जुड़े रहना, तो शायद हम लोग हमारी इस ऑनलाइन क्लास में अर्थात इस डिजिटल वीडियो की क्लास में काफ़ी अच्छा परिणाम अर्थात लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिवीजन के दौरान मैं आप लोगों को पहला अध्याय गद्य भाग का नेताजी का चश्मा, नेताजी का चश्मा,
इस पाठ को सारांश के रूप में समझाने जा रहा हूँ, जिसके कि प्रश्नोत्तर, जिससे संबंधित मुख्य पात्रों की चर्चा हम लोग करते चलेंगे। अब निर्भर करता है आप पर कि आप लोग कितने उत्तर अपने मन मस्तिष्क में विचार करके अपने कॉपी में लिखने में सफल हो पाते हैं, और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए समस्या का कारण बनते हैं, जिन्हें आप मुझे बारी बारी से अपने कमेंट के द्वारा लिख करके बताएंगे। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो में हमारे नेताजी के चश्मा पाठ का संक्षिप्त सार। यस, तो देखिए, आप लोगों को पता है नेताजी का चश्मा, हमारे पाठ का नाम क्या रहा है? नेताजी का चश्मा। यस, नेताजी का चश्मा जो पाठ है, इसमें नेताजी जो होते हैं वो नेताजी कौन होते हैं, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है। तो आप सभी को पता है यहाँ पर नेताजी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताइए? सुभाष चंद्र बोस के लिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए यहाँ पर नेताजी शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, अब यहाँ पर बात है नेताजी का चश्मा। अब आपको पता है कि ये पूरा पाठ एक चश्मे के ऊपर आधारित है। किस प्रकार से? आप सभी को पता है कि नेताजी की मूर्ति कस्बे के बीच चौराहे पर लगी होती है, जिसमें कि नेताजी की एक मूर्ति बनी हुई होती है। लेकिन मूर्ति पर सब कुछ होता है, लेकिन मूर्ति पर क्या नहीं होता है? केवल चश्मा नहीं होता है, और उस चश्मे के ऊपर ही हमारा पूरा पाठ लिख दिया जाता है। तो आइए हम नेताजी के चश्मे इस पाठ के सारांश को ध्यान से समझते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन, ध्यान से सुनना आप, हालदार साहब को हर 15वें दिन, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, हालदार साहब को हर 15वें दिन, एक मिनट रुकना आप, मैं आपके लिए थोड़ा एक नया फॉर्मेट सेट करता हूँ इसमें। यस, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो हालदार साहब थे, इस पाठ में आपको पता है, मैंने आपको बताया था, हालदार साहब होते हैं जो कि अपनी कंपनी के काम से उस छोटे से कस्बे से नित्य प्रतिदिन गुजरते हैं, जिस कस्बे में नेताजी की क्या थी? मूर्ति थी। अब आगे सुनिए, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, और एक सीमेंट का कारखाना था, 2 ओपन सिनेमा घर थे, तथा एक नगर पालिका थी। तो ये जो आपको मैंने बताया, ये आपका प्रश्न बन रहा है क्या, कि कस्बे में क्या क्या सुविधाएं थी? तो आप बता सकते हो, कस्बे में लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का स्कूल था, और क्या था? एक सीमेंट का कारखाना था, और 2 ओपन सिनेमा घर थे, तथा एक नगर पालिका थी। अब सुनिए आप आगे, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अभी आपके सामने एक शब्द आया है नगर पालिका। अब यहाँ पर क्या कहा है? अगर वहाँ पर नगर पालिका थी तो नगर पालिका कुछ ना कुछ करती भी थी। कभी सड़कें पक्की करवा देती थी, तो कभी शौचालय बनवा देती थी, कभी कभी सम्मेलन करवा देती थी। तो इस प्रकार से नगर पालिका कुछ ना कुछ करवाते ही रहती थी। अब आपसे पूछा जा सकता है, नगर पालिका का क्या कार्य हुआ करता था, अर्थात कस्बे में नगरपालिका द्वारा क्या कार्य किया जा सकता था या क्या कार्य किया जाता था। तो आप लोगों के 2 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गए। मैं आप लोगों को जो प्रश्न बोल रहा हूँ, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी इनको कॉपी में नोट डाउन करते चलना। आगे सुनिए, एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसने लगवा दी? एक उत्साही अधिकारी ने। चूँकि बजट ज़्यादा नहीं था, बजट अर्थात जो मूर्ति बनाने का जो पैसा था वह ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को ही सौंप दिया गया। अर्थात एक मोतीलाल नाम के एक अध्यापक होते हैं, अध्यापक का क्या नाम था? मोतीलाल। ये आप ध्यान रखना, मोतीलाल जी, ये ड्राइंग मास्टर थे एक हाई स्कूल में।
तो इन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया। अब मूर्ति का निर्माण करने का कार्य इनको क्यों दिया? क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी सामान्य व्यक्ति को ही दे दे, जिससे कि बजट में कार्य पूरा हो जाएगा। आगे सुनिए। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी रह गई। उस मास्टर जी ने मूर्ति को सुंदर तो बना दिया, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई थी। बताइए किस चीज़ की कमी रह गई थी? वेरी गुड, वह कमी रही थी किसकी? चश्मे की। केवल एक चीज़ की कमी रह गई थी, नेताजी की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा, अब ध्यान से सुनना आप, एक सचमुच के चौड़े काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। अब देखिए आप, कितनी सुंदर बात बताई गई है कि मूर्ति को एक क्या किया गया? काला फ्रेम पहना दिया गया। जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, हवलदार साहब आपको पता ही है कस्बे से गुजरते थे, जब अपनी कंपनी में जाते थे तो उन्होंने सोचा कि वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पूरी पत्थर की है पर चश्मा तो ओरिजिनल का है, अर्थात चश्मा इस पर ओरिजिनल है। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला, अर्थात ये फ्रेम जो होता है, ये फ्रेम कैसा हो गया? अब तार वाला, अर्थात पहला जो फ्रेम था वो मोटा था और अलग था। अब की बार जब हवलदार साहब गुजर रहे थे तो उन्हें तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई दिया। दूसरी बार उन्हें तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा दिखाई दिया। जब हवलदार साहब तीसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने एक नया चश्मा देखा। इस तरीके से पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार हवलदार साहब जब चश्मे को देखते हैं तो चश्मा बदल जाता है, अर्थात मूर्ति पर जो चश्मा लग रहा था वह चश्मा बदलता रहता है। तो हवलदार साहब इस दृश्य को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। आगे सुनिए। यस, इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे, अर्थात हवलदार साहब जब अपने फैक्ट्री के काम से बाहर जाते थे तो बीच में एक पान वाले की दुकान उस कस्बे में पड़ती थी, तो पान वाले के वहाँ रुक करके वो हमेशा पान खाते हुए जाते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे। क्या पूछ बैठे? सुनिए आप ध्यान से कि चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है भाई? यहाँ पर चश्मा हरदम कैसे बदल जाता है? पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण पात्र है, कैप्टन चश्मे वाला। अर्थात जो आपने तीनों बार अलग अलग प्रकार का जो चश्मा देखा उसके बदलने का कार्य कौन कर रहा था? कैप्टन चश्मे वाला। यह हमारे इस पाठ का मुख्य पात्र है, कैप्टन चश्मे वाला, इसको आप ध्यान रखेंगे। यस, आगे सुनिए। तो पान वाले ने हवलदार साहब को क्या बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार साहब को समझते देर न लगी, हवलदार साहब को समझते हुए देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। अर्थात जो कैप्टन चश्मे वाला है, शायद उसको जो नेताजी की मूर्ति है वो बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वह क्या करता होगा, वह नेताजी की मूर्ति पर अपने बेचने वाले चश्मों में से किसी चश्मे को लगा दिया करता होगा। आगे सुनिए। हवलदार साहब को समझते देर नहीं लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसीलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से किसी एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता होगा और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता होगा, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर तो चश्मा लगाना भूल गया था। इस तरीके से हवलदार साहब उस चश्मे के बारे में अनुमान लगाने लगे, जबकि आपको पता है कि इसी प्रकार से कैप्टन चश्मे वाला अपने फ्रेमों में से, अर्थात अलग अलग चश्मों के फ्रेमों में से उस मूर्ति पर वह चश्मा लगा देता था, जो चश्मा बिक जाता था उसे ग्राहक को दे देता था। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ तक देखा है कि कैप्टन चश्मे वाला चश्मों को क्यों बदलता था, हवलदार साहब ने चश्मे के बारे में क्यों पूछा, किससे पूछा। आगे सुनिए। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या, या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है। तो हवलदार साहब ने पान वाले से फिर दोबारा क्या पूछा कि नेताजी की जो मूर्ति पर चश्मा लगाने वाले जो कैप्टन चश्मे वाला है वह क्या नेताजी का साथी है, क्या वह नेताजी का साथी है या कोई आज़ाद हिंद का सिपाही है, या फिर कोई आज़ाद हिंद का सिपाही है, आखिरकार कौन है वो। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में,
पान वाले ने कहा, अरे वे तो लंगड़ा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, आपको गलत फहमी है हवलदार साहब, वह पागल है पागल, इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को बड़ा गुस्सा आना था इस बात से। तो हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब को भी बुरा लगा था ये। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। कैप्टन को पहले उन्होंने देखा नहीं था, केवल कैप्टन के बारे में पान वाले से सुना था। लेकिन जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। आश्चर्य किस बात पे हुआ? क्योंकि वह तो एक बूढ़ा सा मरियल सा और लंगड़ा सा आदमी था। वह तो एक लंगड़ा सा आदमी था, सिर पर गांधी टोपी पहनता था, चश्मे था उस और चश्मा लगाता था। उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची होती थी। संदूकची जो पेटी होती है ना, इस तरीके से, जिसको हम सूटकेस भी बोलते हैं, तो इस तरीके की पेटी अपने हाथ में रखता था, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के क्या रखता था, चश्मे रखता था। तो एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे होते थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे। वह चाहते थे कि ये जो कैप्टन है आखिर इसका वास्तविक नाम क्या है। परंतु परंतु क्या हुआ, पान वाले ने उसको बताने से इनकार कर दिया। अर्थात पान वाले को अब अच्छा नहीं लग रहा उससे बात करते हुए। तो पान वाले ने कहा, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आगे सुनिए। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे। पर एक बार क्या हुआ, जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। अब आप बताइए चश्मा क्यों नहीं था? आप सब जानते हैं, क्योंकि पिछली कक्षाओं में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। ये चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी। वेरी गुड। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया था। उन्हें बहुत दुख हुआ। किन्हें बहुत दुख हुआ बताइए? हवलदार साहब को। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, आज पान वाले की दुकान पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि बीच में कस्बे में जो मूर्ति पड़ती है उस पर चश्मा नहीं दिखेगा, क्योंकि कैप्टन तो मर गया। इसलिए उन्होंने अपने ड्राइवर से मना कर दिया कि आज वहाँ रुकेंगे नहीं। लेकिन हवलदार साहब आदत से मजबूर थे, अर्थात उनकी तो आदत थी वहाँ देखना, उस मूर्ति की तरफ देखना। तो साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि मूर्ति की आंखों पर एक सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। हवलदार साहब की आंखें नम होने का अर्थ है हवलदार साहब भावुक हो गए, अर्थात उनकी आंखों में पानी छलक आया। हवलदार साहब ने सोचा कि जब तक कैप्टन चश्मे वाला था तो कैप्टन चश्मे वाला उस मूर्ति पर चश्मा लगाता था, और आज कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु के पश्चात आज जो गांव के छोटे छोटे कस्बे के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सरकंडे का चश्मा लगा करके और नेताजी की मूर्ति पर अपनी देशभक्ति को प्रकट करते हैं। इस तरीके से इस कस्बे में बूढ़े में ही नहीं बच्चों में भी देशभक्ति की भावना है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोगों ने जो कैप्टन चश्मे वाले पाठ को पढ़ा है, उस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग ध्यान से समझेंगे, ध्यान से हल करेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह आप मुझे बताएंगे। अब मैं आप लोगों के सामने आपको 2-3 प्रश्न देने जा रहा हूँ, जिन्हें आप अपनी नोटबुक में हल करेंगे। मैं कभी भी किसी भी दिन आप सभी विद्यार्थियों में से किसी भी सेक्शन के विद्यार्थियों को स्कूल में कॉपी लाने के लिए बोल सकता हूँ, अर्थात आप उन कॉपियों को अपने पेरेंट्स के माध्यम से या अपने माध्यम से स्कूल में पहुँचाएंगे, ताकि मैं उन्हें समय पर चेक कर सकूँ। इसलिए अब आप एक्टिवनेस रह करके पूरे कार्य को समय पर पूरा करते रहे। सबसे पहला प्रश्न है मेरा, हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले के विषय में किससे और क्यों पूछा? मैंने क्वेश्चन कहा है कि हवलदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले के विषय में कैप्टन चश्मे वाले के विषय में कैप्टन चश्मे वाले के विषय में किससे और क्या पूछा? किससे पूछा, एक तो ये बताना है आपको, और क्या पूछा। तो आपको पता है ये किससे और क्या, ये दोनों ही बातों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। अब बात करूँ मैं दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि
नगर पालिका कस्बे में क्या क्या कार्य करवाने का नगर पालिका कस्बे में नगर पालिका कस्बे में क्या क्या कार्य करवाती थी, अर्थात नगर पालिका का कस्बे के अंदर क्या कार्य हुआ करता था। दूसरा प्रश्न आपका यह रहेगा। बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। यस, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन न होने पर भी कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन न होने पर भी न होने पर भी कैप्टन क्यों कहलाता था। कैप्टन चश्मे वाला कैप्टन न होते हुए भी कैप्टन क्यों कहलाता था। तीसरा प्रश्न आपका यह रहेगा। प्रश्न संख्या 4 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। आप लोगों को ये चारों ही प्रश्न बड़े ध्यान से करने हैं। आपका अंतिम प्रश्न है, नेताजी भावुक हालदार साहब, क्वेश्चन लिखिए आप, हालदार साहब पाठ के अंत में हालदार साहब पाठ के अंत में भावुक क्यों हो गए थे। भावुक क्यों हो गए थे। यस, भावुक क्यों हो गए थे। इन चारों प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में हल करेंगे। इनका उत्तर आप लोग सोच समझ कर देंगे। सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल सही उत्तर आना चाहिए। मैं आप लोगों का इस रिवीजन का भी एक टेस्ट पेपर बनाने का प्रयास करूंगा और मैं चाहता हूं सभी विद्यार्थी उसके अंदर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।